लिखो, अब आगे लिखो इसमें। कर्मवाच्य। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। कर्मवाच्य में लिखो आगे। इसमें एक रेखांकित करके लिखना है, स्टार लगा करके, है ना। इसमें हाँ, कर्मवाच्य में लिखता हूं, स्टार लगा लेना। इसमें मुख्यतः क्रमवाच्य नहीं, कर्मवाच्य। देखो, लिखना तो कॉपी में ही है ना, लिखना तो कॉपी में ही है, पर कौन सा वाच्य चल रहा है अपना? कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में एक उदाहरण तो हमने वो लिखा है जिसमें कर्ता के द्वारा, कर्ता के साथ क्या लग रहा था? के द्वारा। किसमें बदल गया आपका? करण कारक में। ठीक है, नीचे लिखे इसमें। इसमें मुख्यतः कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें मुख्यतः कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें मुख्यतः कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आवश्यकता होती है तो इसे करण कारक में लिखा जाता है। यदि आवश्यकता होती है तो इसे करण कारक में लिखा जाता है। यानी कर्मवाच्य में कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि प्रकट करना है तो किस में लिखेंगे अपन? करण कारक में लिखेंगे। नीचे लिखो, जैसा कि ऊपर, जैसा कि ऊपर दिए हुए उदाहरणों में है। जैसा कि ऊपर दिए हुए उदाहरणों में है। अब देख लो, सभी उदाहरणों में कर्ता के साथ में क्या लग रहा है आपका? ऐसा कोई है क्या उसमें के द्वारा या से? ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है जिसमें कर्ता के साथ में के द्वारा या से नहीं लग रहा। वो तो हो गए नॉर्मल, यानी उनको तो हम पहचान कर लेंगे। अब कौन से उदाहरण लिख रहे हैं? जो सीधे कर्म से आरंभ होंगे। किससे आरंभ होंगे? कर्म से। अब ये कर्म से आरंभ होंगे तो अपने को क्या करना है? खुद का नाम जोड़ करके उसके साथ में के द्वारा या से, या कोई भी सर्वनाम या कोई भी संज्ञा शब्द ले लेना है और उसके साथ में क्या जोड़ना आपको? के द्वारा या से। पूरा वाक्य निर्मित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे फल खरीदे गए। ठीक है। मुख्य क्रिया क्या है? खरीदना। खरीदना क्रिया है कर्मक है सकर्मक है? सबसे पहले तो ये तो सकर्मक है। ठीक है, अब सकर्मक है, इसका मतलब भाव वाच्य तो है नहीं है। अब कौन कौन से वाच्य बचे आपके पास? कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। अब खरीदे के साथ में कौन सी क्रिया हो गई? गए, जा क्रिया हो गई। तो सीधा सा उत्तर क्या रह गया? कर्मवाच्य रह गया। कौन सा उत्तर रह गया? सीधा कर्मवाच्य रह गया। तो क्या खरीदे गए? फल। अब खुद का नाम जोड़ करके के द्वारा लगा लो, पूरा वाक्य बन जाएगा। तो क्या लिखा है अभी? कर्मवाच्य में कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती है मुख्यतः। जो पैसिव वॉइस होता है उसको लिखा सीधा कर्म से ही जाता है। ठीक है, तो फल खरीदे गए राम के द्वारा, मोहन के द्वारा, छात्रों के द्वारा, मेरे द्वारा। सर्वनाम भी जोड़ सकते हो, संज्ञा भी जोड़ सकते हो, व्यक्तिवाचक जातिवाचक कोई सी भी संज्ञा जोड़ सकते हो, कोई सा भी सर्वनाम जोड़ सकते हो। वाक्य अपने आप बन जाएगा। जैसे पत्र भेजा गया, पत्र भेजा गया। ठीक है, अब लिख सकते हैं अपन इसके साथ में के द्वारा या से पहले और किसी का नाम, मेरे द्वारा पत्र भेजा गया। दूसरी पहचान क्या होगी? अब बताओ, ऊपर वाले में कर्म क्या है? फल, और नीचे वाले में पत्र। ठीक है, अब जैसे ही ये दोनों पुल्लिंग शब्द हैं, ये दोनों शब्द क्या आपके?
पुल्लिंग है। अब मान लो इनकी जगह पर आपको कोई स्त्रीलिंग शब्द लिखना है तो क्रिया बदल जाएगी। जैसे पत्र की जगह मैंने लिख दिया चिट्ठी, बनाओ, चिट्ठी भेजी गई, चिट्ठी लिखी गई। कर्म को बदलोगे तो क्रिया अपने आप ही कर्म का अनुसरण करेगी, और कर्म बदलेगा तो क्रिया भी बदल जाएगी। कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग, कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी कैसी होगी आपकी, बहुवचन। अब फल को किस रूप में लिखा है हमने, बहुवचन में। अब वहां पर मान लो संतरा लिखते तो संतरे खरीदे गए और संतरा खरीदा गया, क्रिया बदलेगी उसी हिसाब से। लिंग वचन पूरे के पूरे कर्म के अनुसार चलेंगे, लिंग वचन और क्रिया पूरे के पूरे इसी के अनुसार चलेंगे, एक दूसरे के अनुवृत्ति होगी। अब मान लो फल की जगह यहां पर इमली होती तो इमली खरीदी गई, नारंगियां खरीदी गई, यानी कर्म परिवर्तित करोगे तो क्रिया परिवर्तित हो जाएगी। कुछ ऐसे एक दो उदाहरण आएंगे जिनमें नहीं होगी, एक दो उदाहरण ऐसे भी होंगे जिनमें नहीं होगी। जैसे युद्ध में कौरव मारे गए, अब यहां पर क्या का उत्तर नहीं मिलेगा आपको, कौन मारे गए, कौरव। अब मुख्य क्रिया क्या है आपका, मारना। और मारना क्रिया कैसी है, सकर्मक, किसी ने किसी को मारेगा तो कौन मारे गए। अब यहां पर कौन का उत्तर आ रहा है तो थोड़ी गड़बड़ी होगी। अब आपको पता है कि कौरव जो मारे गए वो किनके द्वारा मारे गए, पांडवों के द्वारा, तो लिख देंगे हम पांडवों के द्वारा युद्ध में कौरव मारे गए। तो मारने वाले कौन है, पांडव, उसको करण कारक में लिख दिया हमने। अब जैसे एक बड़ा प्रश्न उठा था, वह लड़ाई में मारा गया, ठीक है। अब वह लड़ाई में मारा गया और युद्ध में कौरव मारे गए, दोनों वाक्यों की संरचना सेम है। वह लड़ाई में मारा गया लोगों द्वारा या किसी के भी द्वारा, वह लड़ाई में मारा गया, ठीक है। तो ये मारना क्रिया कैसी है, सकर्मक, और उसके साथ में क्या हो गया आपकी जा क्रिया। इसका वाक्य मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण बताता हूं। आनंदपाल, नाम सुना होगा आनंदपाल का, नहीं सुना। उसी समय जब मारा गया था वो, उसके 15 दिन बाद एलडीसी हाई कोर्ट एग्जाम था और मैं वाच्य पढ़ा रहा था, तो मैंने एक सीधा उदाहरण पूछा, मुठभेड़ में आनंदपाल मारा गया, किस वाच्य का उदाहरण है आप बताओ। मुठभेड़ में आनंदपाल मारा गया, आनंदपाल, मुठभेड़ में आनंदपाल मारा गया, बताओ कौन सा वाच्य है, कर्म वाच्य है भाई। पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में आनंदपाल मारा गया। 15 दिन बाद एग्जाम हुआ था हाई कोर्ट का, और उसमें क्या प्रश्न आया था, लड़ाई में वह मारा गया। मुठभेड़ की जगह तो क्या हुआ था, केवल लड़ाई, और संज्ञा की जगह पर क्या रखा था उसने, केवल सर्वनाम। भाई आनंदपाल की जगह क्या रख दिया उसने, वह। वाच्य की संरचना सेम टू सेम है। अब रट के जाओगे वो तो हो जाएंगे, किसी चीज को बदल के दे दिया, जैसे शहर की सारी दुकानें लूट ली गई, इसको बताओ। तो आपको सीधा सा सबसे पहले कर्मवाच्य देखना है, तो क्या से प्रश्न करना है, क्रिया कौन सी है, क्रिया क्या है इसमें, क्रिया चाटो, लूटना। क्या लूट ली गई, दुकानें, चोरों के द्वारा, डकैतों के द्वारा, लोगों के द्वारा, अपने आप ही जुड़ जाएगा, ठीक है। तो दुकान क्या हो गया आपका, कर्म। अब स्थान कभी भी कर्म नहीं होता, ध्यान रख लेना। जैसे विद्यालय है, दुकान है, बाजार है, शहर है, उसमें एक लक्षणा सब शक्ति का प्रयोग होता है। अब दुकान तो उसी जगह पे रखी रहेगी, उसका सामान लुटेगा। हाय मैं तो लूट लिया चोरों ने, तू कहां लूट लिया, खड़ा तो है साहब, क्या लूटा, सामान। लक्षणा सब शक्ति का प्रयोग होता है। कौन सब शक्ति का प्रयोग होता है, लक्षणा का प्रयोग होता है। जैसे चोरों ने विद्यालय लूट लिया, अब विद्यालय तो यथावत रहेगा अपनी जगह, उसे तोड़ फोड़ कर सकते हो पर वो लूट नहीं सकता, ठीक है।
तो इस तरीके से कई जगह पर हो जाता है। तो शहर की सारी दुकानें लूट ली गई, जैसे खीर खाई जाती है, फल खरीदे जाते हैं, फल खाए जाते हैं। तो कर्मवाच्य जो होता है उसमें मुख्यतः कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता होती ही नहीं है। और परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। अभी सीटी का एक एग्जाम हुआ था, पिछले बार हुआ था फरवरी में, 2 साल हो गई लगभग, पिछली बार, हाँ 1.5 साल हो गई। उसमें कर्मवाच्य के जो उदाहरण आए थे उसमें कहीं भी उसने कर्ता कारक को करण कारक में नहीं लिखा, सीधा की सीधा लिखा। तब तो सीधी सी पहचान है। अब कहीं भी के द्वारा या से नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले मुख्य क्रिया के साथ में जा क्रिया देखनी है और क्या से प्रश्न करना है। सब में क्या से प्रश्न करके देख लो, उत्तर आ जाएगा। तो इसमें कर्म क्या है? चिट्ठी। इसमें कर्म क्या है? फल। इसमें कर्म क्या है? वह। मरने वाला कौन है? वह। मारने वाला कोई और है, ठीक है। और इसमें कर्म क्या है आपका? दुकान। तो कर्तृवाच्य में कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता होती है, जबकि कर्मवाच्य और भाववाच्य में मुख्यतः कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती है। भाववाच्य में तो फिर भी होती है, कर्मवाच्य में तो न के बराबर होती है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले क्या देखना है आपको? कर्तृवाच्य में कर्ता है या नहीं है, दो चीज देखनी है। सबसे पहले कर्ता को देखो, कर्ता नहीं है तो कर्तृवाच्य को अलग करके आगे बढ़ना है। फिर 2 वाच्य बचेंगे आपके पास, कर्मवाच्य और भाववाच्य। मुख्य क्रिया के साथ में जा क्रिया होगी, क्या से प्रश्न करना है, उत्तर आ जाएगा तो कर्मवाच्य, अन्यथा कौन से में धकेलेंगे? सीधा की सीधा भाववाच्य में चले जाएंगे, ठीक है। लिखो इन 5 उदाहरणों को। मैं जल्दी बहुत बोलता हूं, चलो कोई बात नहीं, स्लो कर लूंगा। महेंद्र पटेल कल क्लास ली थी क्या? महेंद्र पटेल कल क्लास ली थी क्या? नहीं सर, तो फिर समझ में कैसे आएगा? यदि कल क्लास ले लेते। हाँ बोलो, कोई उदाहरण है? तो भाई बीच में से तो किसी के भी समझ में नहीं आएगा। क्लास का टाइम बढ़ाओ। ये मेरे ऊपर नहीं है भाई, जैसे तुम पढ़ने का पैसा देते हो वैसे कौन मैनेज कर रहा है? मुझे भी वही मैनेज कर रहे हैं, तुमको भी वही मैनेज कर रहे हैं। मैं भी तुम्हारी तरह हूं, तुम दे रहे हो, मैं दे रहा हूं। हम तुम एक ही हैं, है ना। इनमें हम में से कोई भी करोड़पति बाप की औलाद, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भाई करोड़पति होते बिजनेस संभालते? संभालते नहीं संभालते? कौन आता है पढ़ने, कौन फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करे? करोड़पति हम तो। लिख लिया उदाहरण।
अरे पढ़ाने को तो सभी अच्छा पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट किसका क्लियर है, मेन बात ये है ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट किसका क्लियर है, छात्रों को समझाने में कितने उदाहरणों को वो समावेश कर रहा है, क्या चीज है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वह लड़ाई में मारा गया। मैंने ऐसे ऐसे वीडियो देखे उसी व्यक्ति के 6 वीडियो, पहले में कभी कर्मवाच्य, कभी भाववाच्य, कभी कर्तृवाच्य, कभी कुछ है, समझ गए होंगे, है ना। तुम ये मत सोचो राजस्थान का कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन पढ़ा रहा है और तुमने मुझसे प्रश्न कर दिया तो मैं ये आग बीच के बता दूंगा कि 99% उस व्यक्ति की बात कर रहे हो तुम। मेरे पास सब जगह से प्रश्न आ जाते हैं। मैं आज से नहीं, मेरे पास ग्रुपों में लगभग 2015-16 से हिंदी प्राध्यापक परीक्षा सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जो वर्तमान में कई लेक्चरर बन चुके हैं, है ना। एक राज जाकर जी हैं, बढ़िया है, शुरू में हमारी बहस होती थी, बाड़मेर साइड के हैं, नागौर साइड के हैं, बहुत विद्वान आदमी है, वर्तमान में लेक्चरर है, होती थी। कई भी ऐसे हैं, व्याकरण देखो, कोई व्यक्ति जिस चीज में काम करेगा उसमें पारंगत होता जाएगा। अब तुम मान लो जीवनी जीवनी पढ़ रहे हो तो जीवनी में से कहीं से पूछ लो। अब तुम पूरे इतिहास में से कहीं से पूछोगे तो मामला गड़बड़ है। यदि तुमने आदिकाल को अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो आदिकाल में से किस पे काम कर रहे हो तुम, केवल आदिकाल पे। और तुम में से कोई आधुनिक काल पे काम करे तो तुम्हारी पूरी पुस्तक खत्म हो जाए, क्योंकि रोज तो नई आत्मकथा लिखने वाले पैदा हो गए। संस्कृत का सिलेबस कितना है, थोड़ा सा, क्योंकि 16वीं सदी के बाद संस्कृत में कुछ भी बदलाव नहीं है। जगन्नाथ वगन्नाथ के बाद में कोई नहीं आए हैं, राजशेखर वगैरह उनके बाद कोई नहीं आया है। जबकि हिंदी में तो नई जीवनी आ रही है, नई आत्मकथा आ रही है, नई कविताएं आ रही हैं, नए नाटक आ रहे हैं। 2020 का ही नाटक आ रहा है, 19 का नाटक आ रहा है, 21 का नाटक आ रहा है। संस्कृत में तो कुछ लिखा ही नहीं जा रहा है। कालिदास की फिक्स रचना है। अब बालकृष्ण भट्ट ने तो अकेले ने 1000 निबंध लिखे, कहां तक पढ़ोगे। प्रेमचंद की 300 कहानियां हैं। अब के 300 कहानियों के पात्रों को याद करोगे क्या, मुख्य कहानी होती है, उनके पात्र याद होते हैं, उसमें से 10, 12, 15 है मुख्य कहानी। जैसे मिथुन चक्रवर्ती ने न जाने कितनी फिल्म बनाई होंगी, पर उनसे पूछे आप उनकी कोई फिल्म बता दो गिन के, जो फेमस नहीं है तो उनको खुद को ही नहीं पता हमने कौन कौन सी बनाई है। ये चीज है। और उदाहरण लिखो, कपड़े सिले जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये। कपड़े सिले जाते हैं, कपड़े सिले जाते हैं। अगला लिखो, गरीबों को वस्त्र बांटे गए, गरीबों को वस्त्र बांटे गए। गरीबों को वस्त्र बांटे गए। अब दो कर्म है इसमें, एक तो गरीब है और दूसरा क्या है आपका, वस्त्र। तो मुख्य कर्म क्या है आपका, वस्त्र। वस्त्र बांटे गए। अब मान लो वस्त्र पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग होता, मान लो धोती होता इस जगह पर, या साड़ी होता, तो साड़ियां बांटी गई, क्रिया बदल जाएगी ऑटोमेटिक। फल खरीदे गए लिख लिए, अखबार पढ़े जाते हैं ये लिख लिया क्या, इसको लिखो, अखबार पढ़े जाते हैं, अखबार पढ़े जाते हैं। सिक्का उछाला गया, सिक्का उछाला गया। सीधा सा है, लगा दो। जैसे रोहित शर्मा द्वारा सिक्का उछाला गया, या मैच रेफरी द्वारा सिक्का उछाला गया, ठीक है। अब सिक्का की जगह मान लो बदल के आ जाए कोई भी के चीज, गेंद उछाली गई, किसी का भी नाम जोड़ करके, तो क्या उछाला गया, सिक्का। तो कर्म क्या है इसमें, सिक्का, ठीक है।
छात्रों को बुलाया गया। छात्रों को बुलाया गया। देखो, लड्डू बांटे गए। आप बोलते हो इसको, कर्मवाच में बोलते हैं, मुख्यतः ध्यान रखना, लड्डू बांटे गए। लड्डू बांटे गए, बताओ क्या बांटे गए? लड्डू। नाम जुड़ जाएगा किसी ना किसी का। गाना गाया गया। गाना गाया गया। क्या, तो क्या गाया गया? गाना। नाम जोड़ लेना है, ठीक है। जो जितने भी उदाहरण लिखे हैं उनका एक बार अभ्यास करके खुद का नाम जोड़ करके के द्वारा या से लगा करके। अब एक दो उदाहरण पूछ रहा हूं, इसको बताना है कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य या भाववाच्य। कि सर भाववाच्य तो पढ़ाया नहीं है। मान लो एक यूनिट है आपकी एमए में, उसमें 3 कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, पंत और निराला। और एक प्रश्न आएगा 100 नंबर का और अथवा में आएगा, एक ऊपर से और एक नीचे से। तो तीनों कवियों को पढ़ोगे या 2 को या 1 को ही? तीनों कवियों को पढ़ोगे, 2 को या 1 को ही केवल? 3 को पढ़ने वाले कौन कौन है? 3 को पढ़ने की आवश्यकता कहां है? प्रश्न एक ही है 100 नंबर का। पहले एमए में एक ही प्रश्न आता 100 नंबर का निबंध। 10 निबंध आते थे उसमें, कोई सा भी ये करना है, चाहे छायावाद हो, चाहे प्रगतिवाद हो, चाहे आदिकाल, कोई भी हो आपका। तो 2 ही पढ़ने, अथवा में आ जाएगा। तीसरे को पढ़ने की आवश्यकता कहां है? पंत या निराला को पढ़ लो या प्रसाद निराला को पढ़ लो, अथवा में आ जाएगा। जब हमने कर्तृवाच्य पढ़ लिया, और कौन सा पढ़ लिया? जब कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य उत्तर नहीं है तो उत्तर कौन सा होगा? तीसरा भाववाच्य उत्तर अपने आप ही हो जाएगा। सर ये तो पढ़ाया ही नहीं आपने। पढ़ाने की आवश्यकता कहां है? मान लो मैंने जातिवाचक और व्यक्तिवाचक 2 संज्ञा पढ़ा दी और मैंने पूछा इसमें से संज्ञा का कौन सा भेद है। अब आपको जाति दिख नहीं रही है, व्यक्ति दिख नहीं रही है, तो कौन सी हो जाएगी? भाव हो जाएगी अपने आप ही। कॉमन सेंस लगाया करो थोड़ा बहुत, बताओ। कौन सा है? कर्मवाच्य है भाई। आवाज एक साथ आएगी, चाहे 40% लोगों की आई, इसका मतलब उसने नहीं बोला होगा, ठीक है। अब पता कैसे लगाया? मुझ के साथ में पहली बात तो से लग गया, तो कर्तृवाच्य तो खत्म कर दिया। अब 2 वाच्य पड़े आपके पास, क्रिया क्या है आपकी? और ये जा गया, तो क्या नहीं उठाया जाएगा? बोझ। तो बोझ क्या है आपका? कर्म हो गया। अब नकारात्मकता देख करके भाववाच्य की ओर भागोगे। देखो एक रीड में एक प्रश्न आया था, कौन सा था? आम खरीदे गए और आम खरीदे नहीं जाते हैं, ऐसे था कुछ, ऐसा ही था। कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? आम खरीदे गए और आम नहीं खरीदे, एक ही वाक्य था दोनों। अब हमको पता है कि जब भाववाच्य पूछ रहा है तो नहीं वाला विकल्प भरना है, सबको पता है। अब ऐसे ऐसे पेपर सेटर है, आंसर की भी आ गई और वो उत्तर मान लिया, बाद में आ गया डिलीट। भाई दोनों ही कर्मवाच्य का उदाहरण है। आम खरीदा गया, तो क्या खरीदा गया? आम। क्या नहीं खरीदा गया? आम। एक ही बात है, उधर नकारात्मक है, इधर सकारात्मक है, चीज है वही है। तो नीचे लिखे
कभी कभी कर्मवाच्य में नकारात्मकता भी देखने को मिलती है। कभी कभी कर्मवाच्य में नकारात्मकता भी देखने को मिलती है। जैसे मुझसे यह बोझ न उठाया जाएगा, कोष्टक में लिख लेना बोझ कर्म, इससे ध्यान रहे, या बोझ को रेखांकित कर देना। मुझसे यह बोझ न उठाया जाएगा। अगला लिखो, मुझसे यह दृश्य देखा नहीं जाता, मुझसे यह दृश्य या ऐसा दृश्य, मुझसे यह दृश्य या ऐसा दृश्य देखा नहीं जाता, मुझसे यह दृश्य देखा नहीं जाता या देखा नहीं जाएगा। तो क्या नहीं देखा जाएगा? दृश्य। ठीक है। अब मैं एक बात बता चुका हूं, जब नकारात्मकता होती है तो के द्वारा की बजाय ऑटोमेटिक क्या लगता है? से लगता है। क्या लगता है आपका? से। तो से का विशेष ध्यान रखना। के द्वारा का तो ध्यान है ही हमको, पर जब से का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। कई बार सकारात्मक में भी देगा परीक्षा में से। अगला लिखो, वृद्ध से कड़वी दवाई पी नहीं जाती, वृद्ध से कड़वी दवाई पी नहीं जाती। तो क्या नहीं पी जाती? किससे? वृद्ध से। ठीक है। अगला लिखो, वृद्ध से चने नहीं चबाए जाते, वृद्ध से वृद्ध से चने नहीं चबाए जाते। कर्म बताओ इसमें। कर्म क्या है? चने। कर्ता कारक किसमें बदल दिया अपन ने? करण कारक में। मुख्य क्रिया क्या हो गई? चबाना। और सहायक क्रिया जाना क्रिया हो गई यहाँ पे। तो क्या नहीं चबाए जाते? चने। किससे? वृद्ध से। दोनों के हो जाएंगे आपके। तो ये कह रहा हूं, नकारात्मक देख करके सीधा उत्तर नहीं करना है कि भाववाच्य कर देना है। नकारात्मकता भाववाच्य में सबसे ज्यादा होती है, ये बात सही है। उसमें किसी कार्य को अशक्यता होती है, कार्य न करने का अभाव है। अब बुढ़ा हो गया है, नहीं पी पाता है दवाई, या फिर नहीं खा पाता है चना, अशक्यता नहीं है। अगला लिखे, नीचे लिखे हैं, सरकारी आदेश, स्टार लगा करके, सरकारी आदेश सार्वजनिक सूचना सरकारी आदेश सार्वजनिक सूचना अधिकार इत्यादि में कर्मवाच्य ही प्रयुक्त होता है। सरकारी आदेश
कोई भी सरकारी आदेश है, कोई भी कैसी सूचना है, सार्वजनिक सूचना है, या कोई भी क्या है, अधिकार है, दर्प है, अभिमान है, उन सब में किसका होगा, कर्मवाच्य का उदाहरण होगा। अब देखो सरकारी आदेश या सार्वजनिक सूचना क्या होती है। सरकारी आदेश दर्प, जैसे ठीक है, एलडीसी के 4 चरणों में परीक्षा हुई थी, तो मैंने जो उदाहरण लिखाता हूं, मैं इस उदाहरण को नहीं लिखाता हूं, मेरा दूसरा उदाहरण है अपराधी को पेश किया जाए। अपराधी को पेश किया जाए, सरकारी आदेश, आदेश हो गया एक तो, ठीक है। तो किसको पेश किया जाए, अपराधी। अपराधी कौन हो गया आपका, कर्म, बोलने वाला कोई दूसरा है, ठीक है। अब परीक्षा में प्रश्न क्या दिया था, मुलजिम को रिहा किया जाए, चीजें वही है, मैंने पेश करवाया और पेपर सेटर ने रिहा करवा दिया है, ठीक है। जैसे आज शाम को नाटक दिखाया जाएगा, क्या आज शाम को नाटक खेला जाएगा, ठीक है। आज शाम को नाटक दिखाया जाएगा। अब इसमें सार्वजनिक सूचना है, आज शाम को भारत पाकिस्तान का मैच दिखाया जाएगा, ये क्या हो गई आपकी, सार्वजनिक सूचना हो गई आपकी। और देखिए, जैसे दीपावली का अवकाश बदला जाए, दीपावली का अवकाश बदला जाए, तो क्या बदला जाए, अवकाश। तो अवकाश क्या है इसमें, कर्म। अवकाश क्या है इसमें, कर्म। अब मान लो अवकाश की जगह छुट्टी होता तो क्रिया बदल जाती, दीपावली की छुट्टी बदली जाए, ठीक है। इन दो में से एक जगह ऐसा भी हो सकता है कि जा क्रिया का समावेश नहीं हो, पर मुख्यतः क्या होगा आपका, होगा। और देखो सार्वजनिक सूचना, बिना टिकट यात्रियों को जुर्माना देना होगा। अब यहां पर नहीं है, पर यह सूचना कैसी है, सार्वजनिक। या किसको देना होगा जुर्माना, यात्रियों को। तो दो कर्म है इसमें, एक तो जुर्माना और दूसरा कर्म क्या है आपका, यात्री। सूचना आदेश करने वाली, पारित करने वाली कौन है, सरकार। तो बिना टिकट यात्रियों को जुर्माना देना होगा। मुलजिम और मुजरिम में अंतर है। जिस पर ट्रायल चल रही है, ट्रायल का मतलब जानते हैं, केस, जिस पर केस चल रहा है तब तक तो वह मुलजिम, जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता है। और अपराध जैसे ही सिद्ध हो जाता है तो फिर क्या बन जाता है वो आपका, मुजरिम। अपराध सिद्ध होते ही क्या बन जाता है आपका, मुजरिम बन जाता है, ठीक है। ये अंतर है। तो मुलजिम को रिहा किया जाए या अपराधी को पेश किया जाए, कैसा है, आदेश है। आज शाम को नाटक दिखाया जाएगा, कैसी सूचना है, सार्वजनिक सूचना है, ठीक है। दीपावली का अवकाश बदला जाए, कैसी सूचना है, सार्वजनिक सूचना है। बिना टिकट यात्रियों को जुर्माना देना होगा, कैसी सूचना है, तो सार्वजनिक सूचना। या कोई भी आदेश, सरकारी आदेश वगैरह, इन सब में कौन से वाच्य का प्रयोग होगा आपका। अब कथन भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर कथन लिखा हुआ है हमारा, 4 कथन दे दे मान लो कि सरकारी आदेश वगैरह में हमेशा कर्तृवाच्य होता है, तो ये कथन कैसा हो जाएगा, गलत। हमेशा कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। भाई कथन भी स्पष्ट हो गया और उदाहरण भी स्पष्ट हो गए। दो उदाहरण लिख लो।
ए ही आएगा। ए केवल ए केवल ए क्रिया में तो दोनों चल सकते हैं, पर मुख्यतः आदेश वगैरह है, प्रार्थना, अनुमति, निवेदन है, तो केवल ए। आप आइए, आप बैठिए, आप जाए, ये भी चल। पहले वाक्य में कितने कर्म है? पहला कहाँ है? बता दो भाई, कितने कर्म है? एक ही कर्म है। एक को लिखो, अपराधी को पेश किया जाए। अपराधी को पेश किया जाए। एक दो उदाहरण लिख लो, अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरण, दो तीन उदाहरण और लिख लो अलग से। पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। आर्य समाज द्वारा कई अंतरजातीय विवाह कराए गए। आर्य समाज द्वारा कई अंतरजातीय विवाह कराए गए। तो क्या कराए गए? विवाह। तो किसके द्वारा? आर्य समाज द्वारा। दरअसल समस्या पैदा वैसे नहीं होती है। सबसे पहली बात तो होती है कि जिससे भी पढ़ रहे हो उसके प्रति आपका कितना विश्वास है। विश्वास कब डगमगाएगा? जब अध्यापक बार बार आपकी बात को क्या है, नकार के निकलेगा, या वो खुद अपनी मस्ती में मस्त रहेगा, पढ़ाएगा नहीं, पूछेगा नहीं। कितने अध्यापक पूछते हैं, आप पढ़े भी होंगे, हम जानबूझ के पूछते कुछ सीखा है या नहीं है। कई चीजें ऐसी हैं जिनको हमको क्या है, लिखना पड़ता है जबरदस्ती। जैसे मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4, जबकि मूल स्वर तो पूरे ही हैं। सबको मूल रूप में लिखते हैं अपन, मात्रा के रूप में लिखोगे तो मूल रूप में लिखोगे। अब जैसे कहा कि ए कैसे बना है, कैसे बना है आपका? ए प्लस ई। अब मान लो ए की मात्रा लगानी है तो आप ए और ई को तोड़ के लिखोगे, ए को ही लिखोगे मूल रूप में? मूल रूप में लिखोगे आप। इस स्वर को यदि लिखना है किसी शब्द को तो ए को लिखोगे या ए और ई को अलग अलग लिखोगे? ए को लिखेंगे। तो मूल स्वरों की संख्या वो ही है 11 की 11 जो है, पर एक ऐसा पैटर्न बना दिया है कि मूल स्वरों की संख्या तो कितनी कर दी है? 4, और शेष की कितनी कर दी है? 7। ठीक है। यदि ये ए प्लस ई से बनता है तो ये किससे बनता है? किससे बनता है? हा प्लस ई से। तुम पे वर्ण ही नहीं आते हैं। किससे बनता है? ए प्लस ए। अब इसका उच्चारण क्या होगा? ए। और नीचे वाले का क्या होगा? नीचे वाले का आई। खा है, आई तो ऊपर है।
भाई बनावट तो यही है ना। ए कैसे बन रहा है? गुण संधि, राम प्लस ईस, ये तो गुण संधि के नियम का है, वो केवल हवाला। फिर तो सभी संधियों में दिक्कत आएगी आपको, फिर तो संधि के हिसाब से बनाते चलोगे आप। और नीचे वाला कैसे बन रहा है? ए प्लस ए, और इसको बोलेंगे क्या? आई। आई तो ये बोल रहा। अब जैसे मैंने लिखा शब्द, ऊपर वाले को बोलो नॉर्मल। नॉर्मल जो बोलते हैं सामान्य भाषा में, ऐरावत, 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 ये बोलता है। और संस्कृत में बोलना होगा इसको तो ऐरावत। संस्कृत में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? ऐरावत। तो कुछ हिंदी के विद्वान अनुसरण करते हैं जबरदस्ती, ऐरावत। इसको बोलो नॉर्मल। नॉर्मल बोलचाल भाषा में चलता है। ऐश्वर्य पढ़ाओगे तो भी ऐश्वर्य बोलोगे, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य नहीं बोलोगे, ऐश्वर्य। तो इसका निर्माण कैसे? ए प्लस ऐसे क्षेत्र के हिसाब से चलता है ये ऐश्वर्य, ठीक है। पर अब इसी को दूसरी जगह पे देखो, बोलो इसको नॉर्मल। नॉर्मल, वैज्ञानिक, वैग, आए वैग, इसमें ना वैग, वैग, तो पहले वे, फिर ए और फिर ए, ये बोलता है, ये नहीं बोलता है। नहीं, वैसे बोलेंगे तो वैज्ञानिक। अब बोलो इसको थैला, थे ए ला, थे ए थे, बोल रहा है। अब इसको बोलो, बोलो नॉर्मली बोलना है। अब गलत बोल रहे हो तुम। नॉर्मल में तो गैया ही बोलेगा, अब ये बोलेगा आई। इसको बोलो, और इसको बोलो मैला। गैया, मैया, भैया, कन्हैया, इनमें बोलेगा क्यों? अब बताओ क्यों बोलता है इनमें? ये भाषा का विषय, पीछे है इसका श्रुति मूलक व्यंजन ये है। और यह कैसा होता है? अर्ध स्वर। यदि ये और वे आएगा, जैसे गवैया, वे के पीछे आ गया नचैया, तो पीछे ये और वे आ गया, तो ये क्या बोलेगा? हमेशा आई बोलेगा। इसके अलावा नॉर्मल में क्या बोलेंगे हम? इसको आई ही बोल के चलते हैं। तो सभी मूल स्वर होते हैं, पर परीक्षा की दृष्टि से हम यही तो बता रहे हैं, कई चीजें ऐसी भी हैं जिनको क्या है गलत भी पढ़ाना पड़ेगा। यदि गलत नहीं पढ़ाया तो तुम्हारा प्रश्न गलत हो जाएगा। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी करनी है? 4 ही है। पर मात्रा सबकी कैसी लगेगी? मूल में ही लगेगी, उसको अलग नहीं लिख सकते आप किसी भी सूरत में। अब इसको ऐसे लिखोगे क्या? थैला, मैला, भैया, इसको लिखते हैं बिल्कुल ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, तुलसीदास वगैरह के इसमें लिखते हैं। अगला लिखो भापच, भापच, देखो नंबर 1, क्रिया सदैव कैसी रहेगी? पुल्लिंग रहेगी और एक वचन में रहेगी और अन्य पुरुष। ये अन्य पुरुष को तो सब जगह पढ़ाते, पर अन्य पुरुष का मतलब क्या है? कभी किसी ने बताया तुम्हें? अन्य पुरुष का मतलब, अन्य पुरुष कौन सा होता है? वह। और वह के साथ क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में होती है, जैसे वह आता है, वह जाता है। क्रिया कैसी रहती है? हमेशा पुल्लिंग और एक वचन में रहती है अन्य पुरुष के साथ। तो क्रिया सदैव पुल्लिंग, एक वचन में अन्य पुरुष। क्रिया रूप सदैव
अकर्मक। रूप, रूप का तात्पर्य क्या है? क्रिया अकर्मक तो है ही, यदि कोई भी क्रिया सहकर्मक है तो उसके साथ उसका क्या मौजूद नहीं रहेगा? कर्म मौजूद नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें पढ़ना भी आएगा, लिखना भी आएगा, देखना भी आएगा, खाना भी आएगा, क्रिया सहकर्मक भी आएंगे। पर रूप का मतलब क्या है? यदि क्रिया सहकर्मक है तो उसके साथ उसका क्या मौजूद नहीं होगा? कर्म मौजूद नहीं होगा, और कर्म मौजूद होगा तो कर्मवाच्य में हो जाएगा आपका। तीसरी स्थिति क्या होगी? मुख्य क्रिया के साथ कौन सी क्रिया आएगी? जा क्रिया। मुख्य क्रिया के साथ क्या आएगी आपकी? जा क्रिया। चौथा, कर्ता प्लस के द्वारा या से, अर्थात कर्ता कारक को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, और लिखा जाएगा तो करण कारक में लिखा जाएगा, वही कर्मवाच्य वाली स्थिति होगी, सेम टू सेम। ठीक है। पांचा, इसमें मुख्यतः असमर्थता या अशक्यता का भाव पाया जाता है। इनको देखें आराम से, लिखने से पहले। ये नए जो विद्यार्थी आए हैं, ये पुराने तो मानेंगे ही नहीं, खैर, पर नए विद्यार्थियों के लिए थोड़ा ध्यान रखें कि शिक्षण विधि का एक ही रूल है, एक बार में एक ही कार्य। जब हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, जब तक मैंने आदेश नहीं दिया तब तक न लिखें। आप पहले समझने का प्रयास करें। अब मैं समझा रहा हूं और लिख रहे हैं बाद में, सर क्या हुआ क्या हुआ। क्रिया सदैव किस में रहेगी? पुल्लिंग और एक वचन और अन्य पुरुष। क्रिया रूप सदैव अकर्मक। रूप का मतलब क्रिया अकर्मक है जब तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, और सहकर्मक है तो उसके साथ क्या नहीं होगा? उसका कर्म नहीं होगा। मुख्य क्रिया के साथ जा क्रिया दोनों जगह आएगी, कर्मवाच्य में भी आएगी और भाववाच्य में भी आएगी। कर्ता के साथ में क्या जुड़ेगा? के द्वारा या से नहीं भी जुड़ सकता है, वाच्य को सीधा लिखा जाएगा। इसमें मुख्यतः असमर्थता, असमर्थता यानी किसी कार्य को न करने की क्षमता होती है, यानी किसी कार्य को नहीं करने की क्या होगी? आपकी क्षमता नहीं होगी उसमें। अशक्यता यानी क्या नहीं होगी? उसकी शक्ति नहीं होगी। जैसे वृद्ध से झुका नहीं जाता, वृद्ध इसलिए असमर्थ है झुकने में। एक तो होती है नकारात्मकता और एक होती है असमर्थता या अशक्यता। नकारात्मकता में तो वो कार्य हो भी सकता है, नकारात्मकता में तो वह कार्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पर असमर्थता का मतलब क्या होता है? किसी कार्य को करने में असमर्थता। जैसे आंखों में दर्द होने के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अब वैसे तो पढ़ सकते हैं अपन, पर असमर्थ है किस वजह से? दर्द के कारण। अब पढ़ना क्रिया तो सहकर्मक है, पर उस पढ़ना के साथ क्या नहीं है? उसका कर्म नहीं है। पढ़ना के साथ उसका क्या नहीं है? आपका कर्म नहीं। जैसे मुंह में छाले होने के कारण खाया नहीं जाता। अब वैसे तो खा लेते हैं, मुंह में छाले नहीं है तब तो खाओगे या नहीं खाओगे, पर अब क्या हो गई? आपके अशक्यता हो गई, असमर्थता हो गई। तो नकारात्मकता अलग चीज है और अशक्यता, जैसे मुझसे धूप में नहीं बैठा जाता, क्योंकि धूप में बैठने से उसको एलर्जी या कोई भी चीज हो सकती है, तो ये क्या है? उसकी अशक्यता। अशक्यता अलग चीज होती है और नकारात्मकता। तो इसमें मुख्यतः असमर्थता यानी किसी भी कार्य को करने का उसमें समर्थ नहीं होता है वो, या अशक्यता या किसी भी कार्य करने की शक्ति नहीं होती है। सबसे बड़ी बात, मुख्य क्रिया के साथ जा क्रिया होगी और क्या से प्रश्न करना है? उत्तर आएगा तो कर्मवाच्य अन्यथा भाववाच्य। पहले इनको लिख ले, फिर दो तीन उदाहरण।
लिख लिया? उदाहरण लिखो। उदाहरण लिखो। वृद्ध से झुका नहीं जाता। वृद्ध से झुका नहीं जाता। वृद्ध से झुका नहीं जाता। छात्रों से दौड़ा नहीं जाता। छात्रों से दौड़ा नहीं जाता। गर्मियों में खूब नहाया जाता है। गर्मियों में खूब नहाया जाता है। मुझसे धूप में बैठा नहीं जाता। मुझसे धूप में बैठा नहीं जाता। बोलो क्या? क्या चीज? छात्रों द्वारा, लोगों द्वारा? उससे कोई मतलब थोड़ी है। उससे कोई मतलब नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि बाद में नकारात्मकता ही आएगी। ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि भाववाच्य में असक्यता या असमर्थता या नकारात्मकता होगी। यही तो बार बार बोल रहा हूं मैं कल से, और पहले जब छुट्टी करके गए थे उससे पहले भी ये बोल के गया था। ये जरूरी नहीं है कोई सा भी वाच्य हो, असमर्थता हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे चलो सोया जाए, 100 परीक्षाओं में से 80 परीक्षाओं में प्रश्न आता है। ये 100 परीक्षाओं में से भाववाच्य के उदाहरण आते हैं। तो ये जो उदाहरण लिख रहे हैं ना सकारात्मक वाले, चलो सोया जाए, तो मुख्य क्रिया क्या हो गई आपकी? सोना। और उसके साथ में क्या हो गया? जहां सहायक क्रिया हो गई, कर्ता कर्म कुछ है ही नहीं है। इसलिए ध्यान रखें कि नकारात्मकता ही नहीं देखनी है। ये क्या क्या मुख्यतः भाव होता है, मुख्यतः एक चीज है। ये और उदाहरण लिखो, चलो सोया जाए, ये वाला लिख लिया। गर्मियों में, सॉरी, मुझसे धूप में बैठा नहीं जाता। चलो सोया जाए। मुझसे ऊपर नहीं चढ़ा जाता। मुझसे ऊपर नहीं चढ़ा जाता। एक लाइन का ध्यान रखें, मुख्यतः जो लिख रहा है ना इसका, मुझसे ऊपर नहीं चढ़ा जाता। नीचे लिखो स्टार लगा करके। जब क्रिया सहकर्मक होती है, जब क्रिया सहकर्मक होती है,
तो उसके कर्म को नहीं लिखा जाता है। जब क्रिया सकर्मक होती है तो उसके कर्म को नहीं लिखा जाता है। जब क्रिया सकर्मक होती है तो उसके किसको नहीं लिखा जाता है? कर्म को नहीं लिखा जाता है। अब देखो, जहां भी आप कहीं भी देखोगे वीडियो वगैरह में, तो बाद में क्रिया सदैव एकर्मक होती है और पढ़ना लिखना खाना के उदाहरण बताएंगे। जब उनसे पूछोगे कि आप तो बता रहे हो कि सर एकर्मक होती है, तो सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक जब क्रिया होगी तो उनका रूप कैसा होगा आपका? एकर्मक, अर्थात उनके साथ क्या नहीं लिखा जाएगा? कर्म नहीं लिखा जाएगा। जैसे आंखों में दर्द के कारण, जैसे आंखों में दर्द के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता, आंखों में दर्द के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता, उंगलियां टूटने के वजह से, उंगलियां टूटने के वजह से, उंगलियां टूटने के वजह से मुझसे लिखा भी नहीं जाता, मुझसे लिखा भी नहीं जाता। अब यहां पर आप कर्म लिख ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। यदि आपको कहे ना कर्म लिख दो, तो आप कर्म भी नहीं ला सकते आप किसी भी सूरत में, कुछ कर्म लिख ही नहीं सकते। जैसे वह खाता है, तो वहां तो लिख दिया आपने फल फूल सब्जी कुछ भी, पर इन दोनों जगह पर आप किसी भी सूरत में कर्म लिख ही नहीं सकते। अब दोनों क्रिया कैसी हैं? लिखना और पढ़ना सकर्मक है। लिखना और पढ़ना कैसी है आपके? लिखो, गले में दर्द होने के कारण मुझसे गाया नहीं जाता। हाँ, 1 मिनट पहले उदाहरण लिखो, बाद में करना। गले में दर्द होने के कारण, गले में दर्द होने के कारण मुझसे गाया नहीं जाता, गले में दर्द होने के कारण मुझसे गाया नहीं जाता। आप बोलो। कारण है? अंगुलियां कोई कर्म है क्या कोई? फिर तो कहोगे आंख क्या है, गला क्या है? कारण कारक को कारण कारक कारण उसको दर्शा रहे हैं, उसकी स्थिति को दर्शा रहे हैं। ये तो उंगली है, गला है, हाथ है, उंगली है, आंख है, ये सब क्या है? उसके कारण को दर्शा रहे हैं केवल, वो कर्म नहीं है। ये ध्यान रखना, कहीं कर्म समझ बैठोगे गले वगले, यही तो बता रहे। अपने के साथ तो मुख्य क्रिया है, और मुख्य क्रिया के साथ में कौन सी क्रिया है? जा। तो क्या नहीं गाया जाता? कोई उत्तर नहीं है। क्या नहीं पढ़ा जाता? कोई उत्तर नहीं है। तो क्या लगाया? कि क्रिया जब सकर्मक होती है तो उसके साथ कर्म नहीं होता है। अर्थात क्रिया का रूप कैसा होता है? यानी संबद्ध रूप में क्रिया दो तरीके की होती है, एकर्मक रूप में और सकर्मक रूप में। तो सकर्मक है वो तो सकर्मक है, और संरचना के आधार पर क्रिया दो तरीके की होती है। रचना यानी क्रिया है तो सकर्मक होगी या फिर कैसी होगी? एकर्मक होगी। और संबद्ध रूप में दो तरीके की, सकर्मक, और कोई भी क्रिया एकर्मक है तो एकर्मक है, और एकर्मक को क्या बनाया जा सकता है? सकर्मक। जैसे गिरना, गिराना, टूटना, तोड़ना, उठना, उठाना, नाचना, नचाना। तो पहली एकर्मक है और दूसरी क्या है आपकी? सकर्मक। अब बताओ एक उदाहरण।
जल्दी बताओ। इसको जो बता देगा वो समझ गया। बातची पूछ रहा हूं। कर्तरीवाच, कर्मवाच। इसको जो बताएगा वो समझ गया है। कर्मवाच, कर्मवाच, कर्तरीवाच। ठीक। अब आपको यही नहीं पता है, बताओ हाथ में कौन सा कारक है, कारक चिन्ह है? करण कारक है, अपादान है? बताओ कारक चिन्ह बताओ हाथ में। अपादान है तो अपादान में तो करण कारक होता है, कर्मवाच और भाववाच में तो। और गिरना क्रिया एकर्मक है, सकर्मक है? गिरना क्रिया तो एकर्मक है। बालक गिर गया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, खूब पड़े हुए उदाहरण है। गिरना क्रिया कैसी है? एकर्मक। कोई भी चीज अपने आप गिरेगी जो भी है, और दूसरा क्या करेगा, उसको गिराएगा। अभी बोला है मैंने, जैसे दीवार गिर गई, अपने आप गिरी है। पुस्तक क्या है? कर्ता। ये क्या है? अपादान। गिरना क्या है? एकर्मक क्रिया। ये क्या है इसकी? संयुक्त क्रिया। जब बालक गिर गया, अब तुमने क्या देखा? जा क्रिया आ गई, गया। जैसे बालक गिर गया, कर्ता कौन है इसमें? बालक। तो कर्तरीवाच हो गया, आगे बढ़ो ही क्यों? जब कर्ता ही पता लग गया आपको, बालक गिर गया। अब क्या है? गया दिख गया पीछे। तो ये बोल रहा हूं मैं। अब आपने कैसे आइडिया लगाया? से दिख गया। अब आपको यही नहीं पता है इसमें कारक चिन्ह कौन सा है। कौन सा कारक चिन्ह है? ये तो अपादान है। हाथ से पुस्तक क्या हुई है? अलग। मान लो मेरे हाथ में जैसे पेन रखा, मैं चल रहा हूं, गिर गया। अब मैंने इसको गिरा, ये गिराया, मैंने इसको गिराया है। अब मैंने गिराया है, जब तो मैं करता हो गया, ये कर्म हो गया। और अपने आप ही कोई चीज, जैसे मान लो ये जाई गई यहां से, मान लो ठोकर लग गई, गिर गई, अपने आप गिरी है। और एक मैंने धक्का दे दिया, जैसे ये देखो, अपने आप गिराया, गिराया है। बताओ, अपने आप ही गिराया ना, तो गिरना क्रिया कैसी हुई? एक कर्मक। अपने आप ही तो गिरा, ये करता कौन हो गया? यही हो गया, प्रत्यक्ष उदाहरण। तो कोई भी चीज अपने आप हो गई, आपको यही तो देखना है। कोई भी बात है, अब आपने क्या है, अब ये रट्टा प्रवृत्ति को दर्शाया कर्म वाच्य वालों को, तो क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो क्या देख लिया? से। और इसके साथ में गिर के साथ में सहायक क्रिया क्या देख ली? गया। अब जो से देखा उसको तो देखो, वो करण कारक का है, अपादान का? तो किसका है? अपादान का। जब अपादान का हो गया तो मामला गड़बड़ है। और फिर गिरना क्रिया एकर्मक है या सकर्मक है? एकर्मक है। तो कर्म वाच्य तो वैसे ही खत्म हो गया। अब मेरे द्वारा पुस्तक गिराई गई, तो क्या गिराई गई? पुस्तक। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। बाकी कल क्रिया के 3 वो चीज और हैं आपके प्रयोग, उनको बताएंगे, कर्मणि, भावे और वो